नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताजा खबर पर। ललिता गौतम की हत्या का मामला थमते नजर नहीं आ रहा। आए दिन कोई न कोई संगठन सामने नजर आ रहा है। संयुक्त गुर्जर परिसंघ मेरठ ने प्रेस वार्ता कर ललिता गौतम की हत्या की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाया। अगर पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा तो पूरे देश से वरिष्ठों को बुलाकर चिंतन कार्यक्रम रखकर आगे की कार्रवाई करेंगे। मेरठ से मुख्य संवाददाता नितिन चौहान की रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज संयुक्त गुर्जर परिसंघ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ओलिविया रेस्टोरेंट में रखी गई। इसके विषय मैं आपको बताना चाहता हूं। ललिता गौतम हत्याकांड, जिसके विषय में हमारा संयुक्त गुर्जर परिसंघ आप सबके सामने अपना पक्ष रखना चाहता है। ललिता हत्या प्रकरण में हमारे संगठन का ये मानना है और कहना है कि हमारा संगठन पूर्ण रूप से ललिता परिवार के साथ खड़ा है। पूरी सिंपैथी हमारी ललिता परिवार के साथ है। हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए, परंतु इसके साथ साथ कोई निर्दोष भी उसमें नहीं फंसना चाहिए। ये हमारे संगठन की मांग है। और इसके साथ साथ जो उसी प्रकरण को लेकर यहाँ कलेक्ट्रेट के गेट पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें लाठीचार्ज या शक्ति प्रदर्शन हुआ पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिसमें दिग्विजय भाटी और हेमंत प्रधान आदि कई ऐसे व्यक्तियों के नाम आए जिन पर बहुत गंभीर धाराओं के साथ कार्रवाई की गई है। उसमें हमारा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि जितना अपराध जिसका बनता हो उस अपराध के तहत कार्रवाई की जाए। जैसे दिग्विजय सिंह भाटी जी के बारे में वीडियो आई हैं और उसमें कहा गया है दिग्विजय भाटी जी के द्वारा कि मैं उस दिन मेरठ में नहीं था। इसके बावजूद भी अन्य किसी प्रकार का प्रशासन की नजरों में कोई रोल दिग्विजय भाटी का आता है तो जितना अपराध है उसके अनुसार सजा दी जाए और धारा लगाई जाए। उससे अलग जो गंभीर धाराएं हैं उन्हें हटाकर उन्हें राहत प्रदान की जाए। हेमंत प्रधान हो या अन्य किसी भी समाज के व्यक्ति हों, जिन पर जितना अपराध हो उतनी ही कार्रवाई की जाए, उतनी ही धाराएं लगाई जाएं। बाकी जो गंभीर धाराएं लगाई गई हैं उन्हें तत्काल हटाकर उस परिवार को और उस व्यक्ति को राहत देने का काम किया जाए। नवंबर में या दिसंबर में पूरे उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों से जिम्मेदार व्यक्तियों को इकट्ठा कर एक चिंतन शिविर का आयोजन हमारे संगठन के माध्यम से किया जाएगा, जो 2 दिन चलेगा। और उसमें फिर हम 2 दिन में चिंतन कर निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो भी विषय हमने रखे हैं उनमें निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सजा मिले, निर्दोष कोई फंसाया ना जाए, और जो हमने अपनी राजनीतिक मांग रखी हैं उनमें भी हमारी बात पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। उठा जो अभी हमारे सेक्टर के पदाधिकारी प्रधान भोपाल जी ने बताया, क्योंकि प्रशासन वन साइडेड कार्रवाई कर रहा है। जो दोषी है उसको सजा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इस तरह से टारगेट बना के जो बंदे यहाँ शामिल भी नहीं थे उन पर इतनी गंभीर धाराएं लगाई जा रही हैं। गंगानगर प्रकरण आप देखें कि एक दुकानदार का क्या काम होता है। एक कोई इतना बड़ा प्रकरण नहीं, एक 200 ग्राम मिठाई का मामला और उसके लिए इतनी मारपीट करना एक किसी व्यापारी के लिए शोभा नहीं देता। जो किया उन्होंने गलत किया। ऐसा ही मेजर मेनपाल जी का प्रकरण है। मेरा तो निवेदन प्रशासन से है कि उन तथ्यों में गहराई में जाके पूर्ण रूप से जांच कराई जाए। दोषी हो तो उसके आधार पे उनको सजा तय किया जाए, ये नहीं कि किसी के बताने पे या बहकावे में। और यदि प्रशासन ने इस चीज का संज्ञान नहीं लिया तो इस बारे में जल्दी हमारा परिसंघ कोई उचित निर्णय लेगा, चाहे उसके लिए कोई आंदोलन करना पड़े। हम 15 दिन का इसके लिए समय देते हैं। यदि उस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई और गंभीर धाराएं नहीं हटाई गई तो हमारा परिसंघ इस पे निर्णय लेके कुछ आंदोलन करने का काम करेगा। अध्यक्ष गुर्जर सभा मेरठ।
उपरोक्त 3 प्रकरण जो बताए गए हैं, संयुक्त पूजा परिषद मांग करता है कि उनमें निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाए। इसके साथ साथ जो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, उसमें ये जरूर है कि जो भी हमें अब तक मिला है, चाहे स्वतंत्र प्रभार मिला, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष मिला, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हमें अपनी भागीदारी पूरी चाहिए जितनी हमारी बनती है, चाहे कैबिनेट, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे केंद्रीय लेवल पे हो। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारी पूरी हिस्सेदारी दी जाए, और अन्यथा हम नवंबर या दिसंबर में अगला चिंतन शिविर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। धन्यवाद।